जवाब आपको नहीं, मैं इसलिए पूछूं दिमाग खुल जाए कि आपने कितने साल सीरा की तालीम हासिल की है। साहबी कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। साहबी कैसे बन गया था, दुनिया उसके ऊपर पैरों नीचे कैसे आ गई थी, उनका कैरियर दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर आसमानों पे कैसे चला गया था, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा। आप ये बताएं सीरा कितने साल पढ़ी आप? नहीं ना पढ़ी। सीरा पता ना क्या होता है? नबी अलैहि सलाम की, आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने उम्री कितने साल पढ़ी आपने? ये छोड़ें, आप घर जाके पूछें अपने वालिद साहब से आपने कितने साल पढ़ी है, उनसे कहें वो अपने वालिद साहब से पूछें कितने साल पढ़ी है। आपको जनरल जवाब पता क्या देंगे पाकिस्तान में? मौलवी साहब ही देंगे 8 साल का आलिम का कोर्स किया हुआ है, 12 साल का दर्स निजामी किया हुआ है। भाई सीरा कितनी पढ़ी है ये बताएं। सीरा पढ़ी है, काफी पढ़ी है, 1 साल 2 साल 3 साल। फाजिल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का 5 साल पढ़ी है। अब पता चला फर्क? 6 साल 7 साल। दिमाग ही नहीं समझ आ रहा इनको, दिमाग कर काम कैसे करता है। आपको बताऊं अली बिन अबी तालिब कैसे बने? सोचे जरा, उन्होंने कितने साल सीरा पढ़ी थी? 63 साल। 63 साल सीरा पढ़ी अली बिन अबी तालिब ने। आप पता चला फाजिल क्या होता है? फाजिल साहबी की साइकोलॉजी बनती कैसे? 63 साल। अबू बकर सिद्दीक ने कितने साल सीरा पढ़ी थी? कम से कम 40 साल। उमर खत्ताब ने कितने साल पढ़ी सीरा? 23 साल सीरा पढ़ी उमर खत्ताब ने। सिर्फ सीरा की तालीम कैसे पढ़ी है पता ना? कोई रॉकेट साइंस का सवाल तो नहीं पूछ रहा हूं ना। सोचिए जरा, अली बिन अबी तालिब ने 63 साल सीरा कैसे पढ़ ली? वो तो 9 साल के थे जब नबी अलैहिस्सलाम जब वो पैदा हुए, तो नबी अलैहिस्सलाम तो 25-26 साल के थे। 63 साल कैसे पढ़ी? क्योंकि अली बिन अबी तालिब खुद 63 साल के थे, इसलिए क्या उन्होंने 63 साल सीरा पढ़ी। एक दिन बगैर नबी अलैहिस्सलाम के नहीं गुजारा कि ये इस वक्त मुझे पता है नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, मैंने भी ये करना है। एक दिन भी एक साहबी ने ऐसा नहीं गुजारा। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? 2 साल के बच्चे को हाफिज का कोर्स करा रहे हैं, ठीक है कराएं, 5 साल में फारिग हो जाता है वो, फिर बस कहानी खत्म। ये वो है जो एक्सट्रीमिस्ट तालिबान टाइप लोग, मौलवी लोग। आता है कुरान? नहीं सर, अरबी आती है, कुरान नहीं आता। ये वो उम्मत है जिसको कुरान याद है मगर कुरान आता नहीं। ये मैं और वो मैं, आप मैं, वो उम्मत है। तो अगर एक बंदा 30 साल 40 साल 53 साल सीरा का कोर्स करता है, तब कहीं जाके वो अबू बकर सिद्दीक बनता है। 63 साल सीरा पढ़ता है तो अली बिन अबी तालिब बनता है। और हमने ऐसे नाम ले लिया अली बिन अबी तालिब, उमर खत्ताब। क्यों? इस्लामिक यूनिवर्सिटी से 2.5 साल का मैंने कोर्स किया है। अभी तो खाली मैं, आप और मैं खाली पढ़ सकते हैं। साहबी तो साहबी इसलिए बना था, वो देख रहे थे सीरा, वो हाथ लगा के देख रहे थे, वो गले मिल के देख रहे थे, वो साथ खड़े होकर लड़ के देख रहे थे नबी अलैहिस्सलाम के साथ, नबी अलैहिस्सलाम को पीछे करके खुद तीर खा के देख रहे थे सीरा क्या होती है। मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु उहद के मैदान में जब नबी अलैहिस्सलाम पे तीर बरसाए गए ना, तो मिक़दाद अपने जिस्म से नबी अलैहिस्सलाम को बचा रहे थे। तो तीर आंख में लगा और आंख का बॉल निकल के नीचे गिर गया, और एक आंख से नबी अलैहिस्सलाम को बचाते रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने वो आंख वापस डाली, दुआ की, और मिक़दाद कहते हैं कि मुझे इस आंख से जो बाहर आई थी ना, उससे बेहतर नजर आता था सारी उम्र दूसरे की निस्बत। सीरा ऐसे पढ़ी जाती। हमें सीरा कैसे पढ़ाई गई है? फिर हम सोच रहे हैं मुस्लिम आइडेंटिटी क्या होती? मुस्लिम आइडेंटिटी तो हो गई, कभी आएगी ही नहीं। जो मर्जी कर ले, मुस्लिम आइडेंटिटी क्लियर नहीं होगी। ये थोड़ी सी आपको इम्पॉसिबल इक्वेशन लग रही है, तो मैं आपको पॉसिबल कर देता हूं, क्योंकि आप भी सीरा पढ़े हैं। सीरा असल में ना अरबी में लाइफ स्टोरी को कहते हैं। अली बिन अबी तालिब की भी सीरा ही कहलाएगी, मेरी भी जिंदगी सीरा ही कहलाएगी, साहिल अदीब की सीरा। इसलिए कह रहा हूं सीरा आप पढ़ें। मसला यह है वो किसी डॉक्टर अनायत साहब की पढ़ें, जिनको चेस करते करते डॉक्टर बनना मैंने। रोज पता करने कितने पैसे लेता है, कितने पेशेंट आते हैं इसके पास, जाके देखते हैं। सीरा तो आप पढ़ें, किसी इंजीनियर की पढ़ें, किसी बिल गेट्स की पढ़ें। इतना बिल गेट्स को आप जानते हैं जितना मक्के के बद्दू नबी अलैहिस्सलाम को जानते थे, वो भी शायद कम जानते होंगे। सीरा तो मैं और आप पढ़ रहे हैं भाई। दिमाग जो सामने होता है ना, उसको एब्जॉर्ब करता है। आपके जो सामने, आप उसकी सीधा पढ़ रहे हैं। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम की प्रेजेंस में एक आम आदमी जो कि कुरैशी था, जो पहले काफिर था, वो देखता था कि हो क्या रहा है, एब्जॉर्ब करता था। इस्लाम में आ रहा था, इस्लाम में आ रहा था तो आसमान तक पहुंच जाता था।
यहां तक कि हम अपने बच्चों के नाम भी, अपने नाम भी उन बंदों के नाम पे रखते हैं और फख्र से बताते हैं मेरा नाम सईद है, मेरा नाम उमर है, मेरा नाम अली है। बच्चियों को फातिमा कहते हैं हम। कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, नाम तो बेटा तेरा फातिमा है, सर से चादर कैसे सिरक गई तेरे। सोचें जरा, उन लोगों ने वो काम कर दिए कि जिनके नाम अब स्टैंडर्ड बन गए, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बन गए। वो फातिमा एक आइडेंटिटी है, अली एक आइडेंटिटी हो गई।